I hope you all are doing well. Today I am going to teach you about the memory disorders, or we can also say that memory dysfunctions, और इसको memory cognitive impairment भी कहा जाता है। मेमोरी डिसऑर्डर्स, जैसा हम जानते हैं, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की एज इंक्रीज होती है या जैसे कोई पर्सन एजिड हो रहा होता है तो उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो वीक हो रही होती है। तो उसी में आपकी मेमोरी भी आ जाती है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल जो है वो एजिड हो रहा होता है उसकी मेमोरी जो है वो वीक हो रही होती है। तो पहले जो है वो लोगों की थिंकिंग सिर्फ यही थी कि मेमोरी जो है वो इंडिविजुअल की वीक कब होती है या कैसे होती है, विद द इंक्रीज ऑफ एज, कि जैसे जैसे इंडिविजुअल एजिड हो रहा है तो उसकी मेमोरी जो है वो डिक्रीज या वीक हो रही होती है। लेकिन आज जो है वो साइंस ने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जो है वो ये उनको पता चला या ये फाइंड किया कि मेमोरी के पीछे जो है या मेमोरी जो वीक हो रही होती है एक इंडिविजुअल की, उसके पीछे अदर रीजंस भी होते हैं। जैसे कि उसकी कोई ब्रेन डैमेज हो गया हो, कोई न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ट्रॉमा वगैरह, या ड्रग का मिसयूज़ करना एंड सो ऑन। सो इस तरह बहुत सारे अदर कॉजेज़ जो हैं वो हो सकते हैं मेमोरी डिसऑर्डर्स के पीछे। सो आज हम इस लेक्चर में कुछ जो इम्पोर्टेंट और जो वेल नोन मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सो यहाँ मैंने 5 मेमोरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। अब मैं 1 बाय 1 इन 5 मेमोरी डिसऑर्डर्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। कौन से मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं जो हम आज स्टडी करेंगे, उसमें सबसे पहले है एमनीशिया, सेकंड वन इज़ डेमेंशिया, थर्ड वन इज़ हंटिंगटन्स डिजीज़, फोर्थ वन एल्जाइमर्स डिजीज़ एंड फिफ्थ वन इज़ द कॉर्साकॉफ्स सिंड्रोम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एमनीशिया। एमनीशिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फॉरगेटफुलनेस। एमनीशिया क्या है? इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब इंडिविजुअल की पार्शियल या फिर कंप्लीट मेमोरी का लॉस हो जाना, इसको कहा जाता है एमनीशिया, और ये एक ग्रीक वर्ड है। एमनीशिया में क्या होता है? टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी लॉस होता है। मतलब ये कि इंडिविजुअल की ये कंडीशन टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी इंडिविजुअल में ये कंडीशन हो सकती है कि कुछ टाइम तक उसके अंदर जो है जो पार्शियल मेमोरी लॉस है, कुछ टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन को भूल गया है, या कुछ टाइम तक उसको इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, रिट्रीव करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मेमोरी की ये जो डिसऑर्डर है या ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये हो जाएगा कि उसको टेम्पररी एमनीशिया था। और यहाँ दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जो मेमोरी लॉस का जो प्रॉब्लम है उसका मेमोरी का, वो हमेशा के लिए उसकी लाइफ में रहेगा। मतलब कि वो कभी भी इंफॉर्मेशन को ना ही एनकोड कर पाएगा सही से, ना ही उसको रिटेन कर पाएगा, ना ही उसको रिट्रीव कर पाएगा। तो ये है टेम्पररी और परमानेंट। एमनीशिया जो है, मतलब ये जो कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। सो इट इज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब ये कि एमनीशिया जो है वो किसी इंडिविजुअल को किसी इंजरी या डिजीज़ के बाद हो सकता है। मतलब कोई उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, कोई को उसको ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से उसको ये डिसऑर्डर हो गया। या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? सब्सटेंस यूज़। उसने जो है सब्सटेंस का यूज़ किया, मिस यूज़ किया, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस का यूज़ किया जिसकी वजह से उसको एमनीशिया हो गया। या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कोई उसकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से वो एमनीशिया को फेस कर रहा है। अब एमनीशिया के फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया, एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंटीरोग्रेड एमनीशिया क्या है? A disturbance in memory marked by inability to learn new information। एंटीरोग्रेड एमनीशिया में क्या होगा? इंडिविजुअल कोई भी नई इंफॉर्मेशन लर्न नहीं कर पाता, इंडिविजुअल कोई भी नई मेमोरी जो है वो फॉर्म्ड नहीं कर पाता। इसको कहा जाता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया। मतलब अगर उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, या उसको कोई ब्रेन इंजरी हुई है, या उसने जो है वो ड्रग का ओवर यूज़ किया है या सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसकी वजह से वो कोई भी नई मेमोरी नहीं बना पा रहा,
या कोई भी नई इंफॉर्मेशन लर्न नहीं कर पा रहा तो हम कहेंगे कि उसको एंटीरोग्रेड एमनीशिया है। और रेट्रोग्रेड एमनीशिया ऑन द अदर हैंड क्या है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया में जो है इंडिविजुअल की जो प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन होती है या उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बाद, इंजरी के बाद या फिर ड्रग यूज़ के बाद वो इंडिविजुअल जो है उसको कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस कोई भी याद नहीं आ रहे, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो हम इसको कहते हैं कि उस इंडिविजुअल को रेट्रोग्रेड एमनीशिया है। सो दिस इज़ अबाउट द एमनीशिया। सेकेंड जो हमारे पास मेमोरी डिसऑर्डर है वो है डेमेंशिया। डेमेंशिया जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है आउट ऑफ माइंड। डेमेंशिया क्या है? इट इज़ अ जनरलाइज्ड परवेसिव डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, जनरलाइज्ड डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी एंड परवेसिव डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी। जनरलाइज्ड डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी से क्या मुराद है? जनरलाइज्ड टर्म यहाँ पे रेफर करती है कि वो जो इंडिविजुअल है जिसको डेमेंशिया है वो हर सिचुएशन में, मतलब उसकी लाइफ में जो भी उसकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग है, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ है या जो भी उसकी पर्सनल कोई सिचुएशन है या कोई वो टास्क परफॉर्म करता है, तो हर एक सिचुएशन में हर एक टास्क को परफॉर्म करते वक्त आप देखोगे कि उसको मेमोरी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप उसकी मेमोरी के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे होंगे इन एवरी सिचुएशन ऑलमोस्ट। तो इसको कहा जाता है जनरलाइज्ड डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी। दूसरी टर्म है परवेसिव डेट्रियोरेशन ऑफ मेमोरी। परवेसिव से क्या मुराद है कि उस इंडिविजुअल की जो मेमोरी की तमाम डोमेन्स हैं, जैसे कि मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म भी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है, सिमेंटिक मेमोरी भी है, प्रोसीजरल मेमोरी भी है, एपिसोडिक मेमोरी भी है। तो इंडिविजुअल की इन तमाम डोमेन्स में जो है वो डेट्रियोरेशन होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिविजुअल की सिर्फ डेमेंशिया में शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिविजुअल की सिर्फ सिमेंटिक मेमोरी जो है वो डेट्रियोरेट है। नहीं, परवेसिव डेट्रियोरेशन का मतलब है कि उसकी मेमोरी की तमाम डोमेन्स जो हैं वो डेट्रियोरेट है या अफेक्टेड है। एंड एटलीस्ट वन अदर कॉग्निटिव फंक्शन। डेमेंशिया में एक तो उसकी मेमोरी डेट्रियोरेट होती है, इसके अलावा उसके अंदर एक और कॉग्निटिव फंक्शन का डेट्रियोरेट होना भी ज़रूरी होता है। मतलब डेमेंशिया आप तभी इंडिविजुअल को डायग्नोस करते हो जब एक तो उसकी मेमोरी डेट्रियोरेशन हो एंड सेकंड वन उसके अंदर कोई और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होनी चाहिए साथ ही साथ। कोई और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या हो सकती है? जैसे कि स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पीच प्रॉब्लम्स मीन्स कि वो इंडिविजुअल जो है वो सही से साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या उसकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो है वो बोलते हुए या वर्ड्स का जो फ्लो है वो उसका कंटिन्यूस नहीं है, उसको स्टटरिंग है, मतलब वो बोलते वक्त हकलाता है। तो ये स्पीच प्रॉब्लम्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम उसको क्या हो सकते हैं कि वो जब किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है तो वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता, या फिर अपने एक्सपीरियंस से वो कोई नई चीज़ लर्न नहीं कर पाता। तो ये क्या हो सकता है उसके साथ? इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इनएबिलिटी टू रिमेंबर द स्किल्स लर्नड अर्ली इन लाइफ। इसके अलावा वो इंडिविजुअल उसने जो अपनी अर्ली लाइफ में जो कुछ स्किल्स लर्न की थी वो उसको रिकॉल या रिमेंबर नहीं कर पा रहा होता। जैसे कि ड्रेसअप कैसे होना है, मतलब खुद के कपड़े कैसे चेंज किए जाएं, अपने शूज़ के जो लेसेस हैं जो कि कभी उसको बांधना आते थे अब वो उसको रिमेंबर नहीं है, नाइव्स या फॉक्स को यूज़ कैसे किया जाता है एक्सेट्रा। तो ये दूसरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। मतलब डेमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए एक मेमोरी इम्पेयरमेंट का होना और साथ ही साथ कोई और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का होना लाजमी है। सो दैट वी कॉल डेमेंशिया। थर्ड हमारे पास मेमोरी डिसऑर्डर है हंटिंगटन्स डिजीज़, जिसको HD कहा जाता है। हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है वो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि इंडिविजुअल की मूवमेंट को, उसकी कॉग्निशन, उसके बिहेवियर और उसके इमोशंस को अफेक्ट करता है। हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो इंडिविजुअल को कैसे कॉज होती है? हंटिंगटन डिजीज़ क्योंकि एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है, इंडिविजुअल के जो नर्व सेल्स होते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो बिलियन ऑफ नर्व सेल्स, बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है।
तो होता क्या है, हंटिंगटन डिजीज में इंडिविजुअल के जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है वो डीजेनरेट हो रहे होते हैं। उसकी वजह से इंडिविजुअल की मूवमेंट, इंडिविजुअल की कॉग्निशन, उसका बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होता है। और साथ ही साथ इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल की जो मेमोरी है वो भी इम्पेयर्ड होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इंडिविजुअल की इम्पेयर्ड होती है हंटिंगटन डिजीज़ में। मतलब वो कोई भी जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है या रीसेंट एक्सपीरियंस है वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता, ना ही उसको मेमोराइज कर पाता है। और ये जो हंटिंगटन डिजीज़ है ये जेनेटिकली जो है वो इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर किसी को हंटिंगटन डिजीज़ है तो वो उसके हेरिडिटी में जो है, उसकी जीन्स के थ्रू जो है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। और विद द टाइम क्या होता है, उसके जो नर्व सेल्स हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजेनरेट हो रहे होते हैं और ये कंडीशन जो है वो और सीवियर होती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है वो है एल्जाइमर्स डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ जो है ये एलॉइस एल्जाइमर ने जो है इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। और ये डिजीज़ का नाम जो है वो उसी जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से ही रख दिया गया, क्योंकि इस पे फर्स्ट टाइम काम इन्होंने ही किया था एल्जाइमर ने, तो इसको एल्जाइमर डिजीज़ का नाम दे दिया गया। एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑन पर्सनस लैंग्वेज एंड रिकॉग्निशन ऑफ पीपल। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी कि इंडिविजुअल की ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी हो रही होती है। मतलब जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है उसकी जो मेमोरी है, उसके जो इवेंट्स उसके साथ हुए या उसके जो भी एक्सपीरियंसेस या उसकी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन रिटेन है वो उसके माइंड से भूलती जाती है या फॉरगेट होती जाती है। इसके साथ साथ अल्जाइमर डिजीज़ में और कौन से सिम्टम्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, पर्सनस लैंग्वेज, इंडिविजुअल की जो लैंग्वेज है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। वो किस तरह, इंडिविजुअल जो है इसमें उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने किस सिचुएशन में कौन से वर्ड्स जो हैं वो बोलने हैं। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल को जो है राइट वर्ड्स जो है वो फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है अल्जाइमर डिजीज़ में। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही से। ऑल्सो लॉसिंग वे मीन्स वो जिस फिज़िकल इन्वायरमेंट में रहता है या उसकी सराउंडिंग में जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो अपने सेंसेस में नहीं होता कि मैं अभी किस जगह पे हूँ, या फिर उसको जो है वो अपने घर जाने का रास्ता जो है उसका मैप उसके माइंड में जो है वो नहीं बन रहा होता। मतलब वो जहाँ से आया है, कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसका माइंड जो है वो उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं कर पाता। इसको कहा जाता है लॉसिंग ऑफ वे। इनएबिलिटी टू प्लान थिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो कोई प्लानिंग वगैरह नहीं कर पा रहा होता ये इंडिविजुअल, और उसको जो है वो अपनी डेली टास्क को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना है, वो भी इसको नहीं आ रहा होता, जिसको अल्जाइमर डिजीज़ होती है। और ये भी जो है वो जेनेटिकली ही इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट होती है। सो दिस इज़ अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज़। लास्ट डिसऑर्डर है हमारे पास कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम। कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम क्या है, ये एक क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है इंडिविजुअल को, जब उसकी बॉडी में थायामाइन, जिसको विटामिन B1 भी कहा जाता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से इंडिविजुअल को कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम जो है वो होता है। विटामिन B1 या थायामाइन जो है हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की जो प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करके रखता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर थायामाइन या विटामिन B1 कम हो जाता है या उसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी जो नर्व है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब नर्व डैमेज होता है तो उसके रिजल्ट में जो है ये क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर जो है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है। विटामिन B1 या थायामाइन की डेफिशिएंसी कैसे होती है, ड्यू टू अल्कोहल मिसयूज़ और माल न्यूट्रिशन। मतलब कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है या फिर उसकी बॉडी को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, तब जो है उसके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है और उसके रिजल्ट में उस इंडिविजुअल को कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। इस कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम में होता क्या है, इंडिविजुअल की शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो अफेक्ट होती है और इसके साथ साथ कॉन्फेबुलेशन इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है। कॉन्फेबुलेशन क्या है,
कॉन्फेबुलेशन हमारे पास एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, वो जो इंडिविजुअल है वो डिस्टॉर्टेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है दूसरे इंडिविजुअल को। ठीक है, मतलब वो जो है वो फॉल्स मेमोरीज, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मेमोरीज जो है वो बना रहा होता है और लोगों को जो है वो बता रहा होता है। अच्छा, ये फॉल्स मेमोरीज या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन या डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को प्रोवाइड करना, ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहा होता। मतलब वो इंटेंशनली जो है वो किसी इंडिविजुअल को डिसीव नहीं कर रहा, बल्कि क्योंकि ये उसको डिसऑर्डर है, ये इस डिसऑर्डर का सिम्टम होता है, क्योंकि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन याद नहीं होती। जैसे उस बंदे से किसी ने उसके किसी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है या किसी इवेंट के बारे में उससे पूछा है, तो वो उसको कोई ना कोई आंसर देना होता है। इस वजह से वो कोई भी स्पॉन्टेनियसली जो भी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में आती है वो उसको बोल देता है। तो यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं होती किसी को डिसीव करने की या फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की, बल्कि ये जो है वो इस डिसऑर्डर का सिम्टम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट memory disorders. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.